27th of October 2018. Just like some random YouTube channel, ये चैनल भी 100 सब्सक्राइबर क्रॉस किया. बट नॉट लाइक सम रैंडम यूट्यूब चैनल. इस चैनल का डेस्टिनी कुछ लेजेंडरी होने वाला था, जो कि आज तक इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं हुआ था. सो व्हाट आई मीन इज़ ये चैनल सिर्फ 3 साल के अंदर ही 28 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है एंड व्यूज़ के मामले में ऑलमोस्ट 5 बिलियन व्यूज़ कंप्लीट होने वाले हैं. जब बात यूट्यूब गेमिंग चैनल ग्रो करने की आती है, आई थिंक दिस चैनल इज़ द आइडियल चैनल टू डू रिसर्च अपॉन, एंड आई डिड ऑल्सो. दैट्स वाई माई नेम एनालिटिक स्टैंड्स फॉर राइट. लास्ट 10-12 दिन से वीडियो ना आने का रीज़न भी कुछ यही था, ताकि मैं एक बेस्ट वीडियो बना सकूँ ऑन हाउ टू ग्रो ए गेमिंग चैनल. सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस चैनल का रॉकेट ग्रोथ होने का रीज़न क्या था, उसने क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई टू ग्रो हिज चैनल टू 28 फ्रीकिंग मिलियन सब्सक्राइबर्स. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको वीडियो का एंड होते होते 5 स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो उस चैनल ने फॉलो करा था टू ग्रो हिज चैनल, सो दैट आप भी सेम स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके खुद के गेमिंग चैनल को ग्रो कर पाओगे. वेलकम टू TubeAnalytik and I welcome you to witness the journey of India's biggest gaming YouTube channel, टोटल गेमिंग. मैं टोटल गेमिंग के YouTube चैनल को अच्छे से स्टडी किया एंड पाया कि उनका ग्रोथ 3 स्टेजेस पर हुआ था. नंबर 1 द बिगिनिंग, नंबर 2 द रिवाइव, नंबर 3 द राइज. यस, यू हर्ड इट राइट. टोटल गेमिंग का राइज तब नहीं हुआ था कि जब उनका 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ था, बल्कि तब हुआ था जुलाई 2019 को, जब वो 564,000 सब्सक्राइबर मार्क क्रॉस किए. एंड क्या आप जानते हो, आजकल के 99% गेमिंग यूट्यूबर्स डायरेक्टली जंप करते हैं इसी 3rd स्टेज पर एंड वो ग्रो नहीं कर पाते. कैसे, इसका रीज़न आपको थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा एंड आप ये गलती नहीं करोगे. सो पहले देखते हैं द बिगिनिंग पीरियड की. टोटल गेमिंग ने अपना यूट्यूब पर जर्नी तब शुरू किया था जब इंडियन गेमिंग कल्चर बूम होना शुरू हो रहा था. पहले 2 महीने का वीडियोस चैनल पर अवेलेबल नहीं है, सो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो पहले 2 महीनों में क्या क्या वीडियोस अपलोड किए. बट व्हाट आई नो इज़ उनको उनका फर्स्ट वायरल वीडियो जब मिला, टाइटल एज फ्री फायर एपिक विन टोटल 24 किल्स. ये वायरल वीडियो मिलने वक्त उनका 400 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके थे. सो उनका बिगिनिंग पीरियड यानी अक्टूबर टू अप्रैल तक उन्होंने 2 टाइप की वीडियोज़ ही डाली. एक गेम प्ले टाइप वीडियोज़ एंड दूसरा उन्होंने एक सर्टन नीड पकड़कर उसके ऊपर वीडियोज़ डाले. लाइक उस वक्त गेमिंग पॉपुलर हो रहा था, सो ऐसे तो बहुत सारे यूट्यूबर्स थे जो सिर्फ लाइव स्ट्रीम वगैरह ही या फिर गेमिंग मोन्टाज वगैरह ही अपलोड कर रहे थे. बट टोटल गेमिंग ने गेम प्ले वीडियोज़ कम डाले एंड अदर वीडियोज़ जैसे हाउ टू गेट फ्री डायमंड्स इन फ्री फायर, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट टाइप, ऐसे ट्यूटोरियल टाइप्स वीडियोज़ डाले जो कि उन्हें हेल्प किया न्यू गेमर्स तक पहुंचने के लिए. बट ये लंबा टिकने वाला नहीं था. यहाँ पर एक प्रॉब्लम था. सोचो, इस तरह का ट्यूटोरियल टाइप वीडियो बनाने से सिर्फ लोग सर्च करके उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा वो ले लेंगे एंड उसके बाद वीडियो छोड़ के चले जाएंगे. सो कुछ इस तरह का हुआ टोटल गेमिंग के साथ भी. सो उन्होंने जो ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बनाई उनमें से कुछ तो वायरल हो गई, जिससे ओवरऑल चैनल का तो ग्रोथ हुआ. अप्रैल होते होते उनके वीडियो पर व्यूज़ मिलना कम हो गया एंड कुछ गिने चुने वीडियोस पर ही व्यूज़ आने लगे. सो हाउ डिड ही रिवाइव हिज ग्रोथ? अज्जू भाई ने मई 2019 से एक चेंज किया अपने चैनल पर. उन्होंने जो किया वो प्रॉपर डाटा एंड रिसर्च के साथ किया. लास्ट 6-7 महीनों से वीडियो अपलोड कर करके उन्हें ये तो पता लग गया था कि गन्स रिलेटेड, किल्स रिलेटेड वीडियो डालने से ऑडियंस ज़्यादा देखना पसंद करती है. सो व्हाट ही डिड इज उन्होंने ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बनना कम कर दिया एंड फोकस किया प्रीवियस सक्सेसफुल वीडियोस टाइप वीडियोस डालने के लिए, यानी ज़्यादा फोकस किया गन्स रिलेटेड वीडियोस डालने के लिए. एंड पर्सनल गेम टाइप वीडियोस तो अपलोड होना शुरू से ही कंटिन्यू हो रहा था. एंड गेस द रिजल्ट, मई में उनका मैसिव ग्रोथ हुआ. बट सिर्फ गन्स रिलेटेड वीडियो डालने से एक प्रॉब्लम होता था, लोग कुछ टाइम बाद बोर हो जाते एंड व्यूज़ भी कम हो जाता. पर यहाँ पर अज्जू भाई ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि उनका चैनल को अनबिलीवेबल सक्सेस दिलाने वाला था. सो व्हाट ही डिड, अज्जू भाई ने चैलेंज टाइप वीडियोस डाले जो ज़्यादा जेनेरिक था एंड एक्साइटिंग भी था. उनका जो कोर ऑडियंस बिल्ड हुआ था
उन्होंने इस टाइप के वीडियोस देखना पसंद किया एंड इट वाज ए मैसिव हिट। उनको उनका बेस्ट फॉर्मेट वीडियो मिल गया। तो वो अगले 2 महीनों तक ऐसे चैलेंजेस टाइप वीडियो डालते रहे जो कि मैसिव ग्रोथ लाया उनके चैनल पर। तो अभी एक बात सोचो, चैलेंज टाइप वीडियोस का बेस्ट वर्जन क्या होता? जो ज़्यादा हीरोइक हो, ज़्यादा एक्साइटिंग हो एंड जो ऑडियंस को हुक करने के सक्सेसफुल रहे। सो वही फॉर्मेट था जो कि टोटल गेमिंग चैनल को अनबिलीवेबल सक्सेस दिलाने वाला था। सो अब टाइम आ चुका था द राइज ऑफ टोटल गेमिंग। So in the month of July, he uploaded this video solo versus squad. Yes, आज तक भी ये सेम फॉर्मेट वीडियो डालते रहते हैं विथ डिफरेंट पैटर्न। चैलेंज टाइप वीडियो से ये ज़्यादा हीरोइक था एंड ये नॉर्मल व्यूअर को भी एक्साइट करता था देखने के लिए। जिससे फ़ायदा ये हुआ कि नॉर्मल व्यूअर भी इन वीडियोस को देखने लगे एंड उनका ग्रोथ वर्टिकल होने लगा। बट फिर से सिर्फ सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम टाइप वीडियोस अपलोड करने से व्यूअर बोर हो सकते थे। So what he did is he introduced new characters like सोलो वर्सेस ईशन भाई एंड रोनी भाई। जिससे फ़ायदा ये हुआ कि अज्जू भाई को कोई मैच हार जाते तो उनका कोर ऑडियंस भी सैड हो जाता एंड वो चाहते कि नेक्स्ट मैच में अज्जू भाई जीतते। सो व्यूअर अगले मैच में फिर से अज्जू भाई को जीतने के लिए देखते। तो इस तरह से अज्जू भाई का रिटेंशन बहुत ही हाई जाता एंड लोग बोर नहीं होते। एंड यूट्यूब एल्गोरिदम को इससे अच्छा और क्या चाहिए। एंड देन ये सब करने के बाद उन्होंने लाइव स्ट्रीम करना शुरू किया, जो कि आजकल के यूट्यूबर्स बिगिनिंग से ही ये करना चाह रहे हैं। बट ऐसे नहीं होता ना भाई। सो अज्जू भाई का ग्रोथ कुछ इस तरह का हुआ। शुरू में गेम प्ले प्लस ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस, देन गेम प्ले प्लस हैंड पिक्ड रेप्लिका वायरल वीडियोस, देन सोलो वर्सेस स्क्वाड एंड गेम प्ले वीडियो। सो ट्यूटोरियल एंड रेप्लिका वायरल वीडियोस ये उनको हेल्प किया एक लैंडिंग पेज की तरह, यानी जो भी नए व्यूअर आएंगे वो यहाँ पर लैंड करेंगे एंड देन यहाँ से इन सब वीडियोस के थ्रू वो जाएंगे उनका गेम प्ले वीडियोस देखने के लिए। सो इस तरह से न्यू व्यूअर एक कन्वर्ट होने लगे उनके कोर ऑडियंस में एंड बाद में वही लोग उनका लाइव स्ट्रीम देखने लगे। सो इस तरह से अज्जू भाई ने ग्रो किया। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तुम इससे क्या क्या सीख के अप्लाई करोगे खुद के चैनल ग्रो करने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फोकस ऑन ए पर्टिकुलर गेम कम्युनिटी जस्ट लाइक अज्जू भाई डिड। ही फोकस्ड प्राइमरली ऑन फ्री फायर। तुम भी ऐसे एक पर्टिकुलर गेम पे फोकस करो एंड उस पे प्रो बन जाओ। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मेक मोर एजुकेशनल वीडियोस ओवर गेम प्ले वीडियो। बिकॉज देखो अभी के जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर है यूट्यूब गेमिंग के रिलेटेड वो किसी ना किसी चैनल से रिलेटेड हो चुके हैं। सो एजुकेशनल कंटेंट बनने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी गेमिंग फील्ड पे न्यू व्यूअर आएंगे आप उनको टारगेट कर सकते हो, वो आपको ज़्यादा पसंद कर सकते हैं बाकी के बड़े यूट्यूबर्स के कंपैरिजन में। सो जैसे अज्जू भाई ने किया था, सिमिलरली आप एजुकेशनल कंटेंट बनाने के बाद आपका कोर ऑडियंस बिल्ड कर सकते हो। देन आता है स्ट्रैटेजी नंबर 3, डू एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करने से तुम्हारा वीडियो यूट्यूब पर रैंक करेगा एंड इजीली आपको न्यू व्यूअर्स मिलने लगेंगे। इट्स द बेस्ट एंड फ्री वे टू रीच आउट टू योर पोटेंशियल व्यूअर। बट मेक श्योर टू हुक योर व्यूअर टू एनी ऑफ योर गेम प्ले वीडियो सो दैट वो न्यू व्यूअर आपका एजुकेशनल कंटेंट के थ्रू आपका गेम प्ले वीडियो तक पहुंचेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ऑडियंस जैकिंग। मतलब मान लो तुमने नीड समझकर एक एजुकेशनल कंटेंट बनाया, उस पर द बेस्ट वे में एसईओ करा, पर फिर भी आपका वीडियो पर व्यूज़ नहीं आएंगे। सो आप क्या करोगे कि दूसरे सेम नीश गेमर के ऑडियंस को टारगेट करोगे। फर्स्ट एक पैटर्न ढूंढोगे कि उसका ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रहा है। जैसे टोटल गेमिंग के ऑडियंस किल्स, सोलो वर्सेस स्क्वाड ये देखना पसंद करते हैं, तो सिमिलरली आप भी 20 to 30 किल्स इस तरह का वीडियोस बनाओगे एंड उसे प्रमोट करोगे उनके ऑडियंस को। आप ये 2 वे में कर सकते हो, आइदर गूगल एड्स के थ्रू एंड फ्री वे में उनके सोशल हैंडल में जाके वहाँ से हैंड पिक करके ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। डोंट वरी, इन दोनों टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिटिकल वीडियोस आने वाले हैं क्योंकि अभी भी मेरा 20 ही सब्सक्राइबर है। सो मैं इसे अप्लाई करूँगा, देन जो भी रिजल्ट आएगा उसे आपको शेयर करूँगा ताकि आप कोई गलती ना करें। सो तब तक उनके सोशल हैंडल्स पे जाके वहाँ से आप अपना ऑडियंस को टारगेट करो।
सो स्ट्रैटेजी नंबर 5। सो फाइनल टिप दूंगा कि बिल्ड पर्सनल रिलेशनशिप विथ योर व्यूअर, वरना ऑडियंस को क्या फर्क पड़ता है कि तुम कब अपना लाइव स्ट्रीम करोगे। सो टोटल गेमिंग ने न्यू व्यूअर को टारगेट किया, देन फुल्ली गेम प्ले वीडियो डाले, बिकॉज एक स्पोर्ट्स पर्सन का आइडेंटिटी उनका फैन बेस से ही होता है। लोग धोनी को खेलते हुए देखना क्यों पसंद करते हैं? बिकॉज लोगों का उनके साथ पर्सनल अटैचमेंट है। वैसे अगर तुम अपना एसईओ स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो ये कंप्लीट सीरीज देखो, और किसी का केस स्टडी चाहिए तो कमेंट कर देना।